बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को तनवीर हादमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं बाबा हादमी फूड्स। आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आज हम तैयार करेंगे मटन के कीमे से नरगिसी कोफ्ते। मज़ा आएगा। रेसिपी का मुकम्मल वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाली आ रही हैं बहुत मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला। तो चलिए हम फटाफट तैयार करते हैं। अपने तरीके से तैयार करेंगे इंशाल्लाह। बस एक मसाला होगा और रेसिपी तैयार। तो चलिए फटाफट तैयार करते हैं नरगिसी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर चलिए हम शुरू कर रहे हैं। हमें कोफ्ते के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑनियन, ठीक है। दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज जो है ना हम इस तरह से काट लेंगे और चॉपर में डाल लेंगे। इसको हम चॉप करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च, ठीक है जी। इसको हरी मिर्च जो हम शामिल करेंगे इसमें, वो मैं शामिल कर रहा हूँ 3 अदद। ये है तीखी। अगर ज़्यादा तीखी ना हो तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये ज़्यादा तीखी है इसलिए मैं इसमें 3 अदद जो है ना हरी मिर्च शामिल की है मैंने। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। 10 अदद लहसुन के जवे मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। देसी लहसुन मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई सा भी लहसुन आपके पास है, चाइना का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स इसमें मैं हरा धनिया चॉप किया हुआ थोड़ा सा शामिल कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा भी आपने डालना है डाल लें। इतना ही शामिल करके इसको मैं अभी चॉप करके आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स जी देखिए, ये मैंने चॉप कर लिया है। अभी दूसरी साइड पे मैं भुने हुए चने ले लिए 100 ग्राम, ठीक है। इसको मैं ग्राइंडर में अभी इनका भी बारीक करके इनका पाउडर तैयार कर लेता हूँ। व्यूअर्स चनों को मैंने पाउडर तैयार कर लिया है, ठीक है। तो अभी अगला प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। 400 ग्राम कीमा मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ मटन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बारीक हो या मोटा हो, क्योंकि चॉपर में जो है ना इसने हमें जितना चाहिए हम इसको उतना बारीक करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने पाउडर बारीक किया है चनों का। अगर आपके पास चनों का पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेसन डाल लें, लेकिन उसको आपने ड्राई रोस्ट करके फिर आपने इसमें शामिल करना है, ठीक है जी। इस तरह नहीं आपने डालना। और इसमें अभी शामिल करेंगे हम ½ टी स्पून नमक शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक हमने टेस्ट के लिए शामिल किया है। और अभी इसमें हम जो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डालेंगे कोफ्ता मसाला। अपना हादमी कोफ्ता मसाला है, होममेड है। ये हम शामिल कर लेंगे 1½ टेबल स्पून। और मैं आपको इसकी जो है ना रेसिपी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको हम जल्दी से चॉप करके आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स देखिए अभी मैंने शुरू किया है। इसमें अभी हम शामिल कर लेंगे घी। मैंने मेल्ट किया है, ठीक है जी। थोड़ा सा मौसम की वजह से जो ना उसमें सहा था तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ओवन में रख के आप इसी तरह मेल्ट कर लें, ठीक है जी। 4 टेबल स्पून है ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मैं चॉप करके आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स चॉपर हो गया है। इसमें मैं अभी ये शिफ्ट कर रहा हूँ बाउल में। आपको बाउल में शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये देखें मैंने कीमा निकाल लिया। बड़ा ज़बरदस्त, हमें जितना बारीक चाहिए ये देखें इसमें हो जाता है, ठीक है। अभी इसके हम कोफ्ते तैयार करेंगे अपनी मर्ज़ी से। हम थोड़े बड़े ही कोफ्ते, नरगिसी जो कोफ्ते हैं थोड़ा साइज़ में बड़े होने चाहिए, फिर ये अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम तैयार करते हैं। मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। ये हम लगाएंगे इस तरह से हाथ पे। ये देखें इस तरह से हाथ पे लगा लेंगे पानी को। और इस तरह से हमें जितना कोफ्ता चाहिए उतना सा हम ले लेंगे। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना। व्यूअर्स ये देखें मैं तैयार कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइज़ के हम बना रहे हैं तो मैं सारे मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स ये देखें हमने कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम अगला प्रोसेस करते हैं। इनको फ्राई करेंगे अभी इंशाल्लाह ताला। जी व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, ठीक है जी। अभी इसमें हम शामिल करेंगे अपने कोफ्ते जो हमने बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी एहतियात के साथ हम काम करेंगे। और मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि इसमें डलता है कीमे सुहागा, ठीक है ना। सुहागा वो कोफ्तों में नहीं हम शामिल करेंगे। कबाब हमने बनाने हो ना तो उसमें हम डालते हैं सीख कबाब, क्योंकि वो सुहागा इसलिए होता है कि कबाब जो है ना वो गिरे नहीं। तो कोफ्तों में हमने चने डाल लिए तो ज़बरदस्त काम हो गया।
ठीक है जी। तो चलिए अब फ्राई करके मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखा रहा हूँ व्यूवर। तो चलिए जब तक हमारे कोफ्ते जो ना रोस्ट हो रहे हैं, तो तब तक मैं इसमें शामिल करूँगा प्याज, ऑनियन। हम कट दो अदद बड़े साइज़ के काट के इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूवर इसमें 1 इंच का टुकड़ा है, वो इसके मैं छोटे पीस करके शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये इसमें डाल लेंगे। इसका हमने अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है इन सब चीज़ों का। ये तकरीबन 30 से 35 अदद लहसुन के जवे हैं, देसी लहसुन इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। इसको मैं काट दूँगा, काट के छोटे पीस कर दूँगा। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 2 और 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो इसको जो है ना अब ग्राइंड करके आपको दिखाता हूँ। फिर दूसरी तरफ हम इनके साइड चेंज कर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त हमारे प्यारे कलर हो चुके हैं, ब्राउन कलर एक साइड से हो गए हैं। ठीक है जी, ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ, बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखते हैं, ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा। फिर इसमें 150 ग्राम योगर्ट दही मैं शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी में हम शामिल कर लेंगे ताकि हमारा जो है ना वक़्त का जो है ना वो ज़ाया ना हो, जल्दी जल्दी हमारा काम मुकम्मल, रेसिपी जल्दी मुकम्मल हो जाए। व्यूअर जी देखें, मैंने फ्राई कर ली है, इनको मैंने निकाल लिया है। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। हम ऑयल ले लेंगे, इसी में से जो हमने ऑयल यूज़ किया है ना, ये इसी में से हम ऑयल जो है ना आधा कप ऑयल जो है ना ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में शामिल करेंगे। तो व्यूअर जी देखें, गर्म हो रहा है, साथ ही इसमें हम अपने स्पाइसी जो है ना स्पाइसेस वो शामिल करेंगे। ठीक है जी, 2 अदद बड़ी इलायची है, और इसके साथ ही जो है ना काली मिर्च है। देखें, 1/4 जो है ना टीस्पून है, 1/4 हिस्सा टेबल स्पून है। थोड़ी सी दालचीनी है, 2 अदद हरी इलायची है, 4 अदद लौंग है, और हाफ टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, ये हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर देखें, हमें 1 मिनट तकरीबन हो चुका है। तो अभी इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। व्यूअर जी देखिए, जैसे जैसे ये तैयारी में आ रहा है, तो इसमें हम शामिल करेंगे कोफ्ता मसाला दोबारा से। इसमें पहले हमने कोफ्तों में डाला है, अभी हम मसाले में डालेंगे, ग्रेवी बनाएंगे इसकी ज़बरदस्त। 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, इतना काफ़ी है क्योंकि हमने कोफ्तों में भी डाला है, कीमे में डाला है, तो इसमें मज़ीद हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप हाफ़ टेबल स्पून मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। ठीक है जी, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर लेंगे। और साथ में इसमें हम इसके कलर को बेहतर करने के लिए इसमें मज़ीद हम शामिल करेंगे पेपरिका। ठीक है जी, पेपरिका पाउडर हम शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर के लिए होती है, इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। इसको हम शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका जो है ना दही का जो है ना हम पानी निकाल देंगे। व्यूअर जी देखें, हमारा दही का जो पानी ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है मुकम्मल, ऑयल ने अपना आप छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे अपने कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको हम बड़ी एहतियात के साथ इसमें हम शामिल करके अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। व्यूअर जी देखें, मैंने 3 से 4 मिनट तक इनको पकाया है। अभी इसमें शामिल करूंगा पानी 1 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने इसका शोरबा ज़्यादा करना है तो आप बेशक 2 गिलास शामिल करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने जितनी ग्रेवी बढ़ानी, जितना शोरबा बढ़ाना है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। कोफ्ते वैसे भी शोरबे में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी मैं इसको 10 मिनट तक दम दूंगा, दम पे रखूँगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको मुकम्मल इसका जो है ना प्रोसेस बता दूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम है हमारा, तो चल तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। फिर हमें 10 मिनट हो चुके हैं। देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे, ये देखें मैंने इस तरह से दरमियान से काटी है। सब्ज़ मिर्चें मैं 3 से 4 अदद शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। व्यूअर्स देखें, ज़बरदस्त हमारा जो है ना कोफ्तों का सालन तैयार हो चुका है। अभी हम इसको अंडे भी डालेंगे। नरगिसी कोफ्ते हैं, अंडे ना हो तो फिर कोफ्ते कैसे पसंद आए।
ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मुंह में पानी आ रहा होगा मेरे व्यूवर्स। आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना है, मुझे कमेंट्स में आपने बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ठीक है जी, ये ईद स्पेशल रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फीडबैक देना, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मुझे कहना पड़ता है हर बार की तरह कि आप लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो जो है ना नोटिफिकेशन से लाजमी वॉच किया करें। तो मिलते हैं और इसी तरह की एक और अच्छी सी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।